नमस्कार फ्रेंड, राधे राधे। इस वीडियो में हम हरियाली तीज के व्रत कथा को, पूजा विधि और उपाय जानेंगे, शुभ मुहूर्त जानेंगे और हरियाली तीज का महत्व क्या है ये भी जानेंगे। सामग्रियों का क्या लिस्ट है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरियाली तीज शनिवार 19 अगस्त 2023 को श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि को प्रारंभ होगी। 18 अगस्त 2023 को 8:01 से प्रारंभ होगी। तृतीया तिथि का समापन 19 अगस्त 2023 को 10:19 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। हरियाली तीज की पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन निर्जला व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा करने का विधान है। व्रत का संकल्प लेकर महिलाएं माता की चौकी को सजाती हैं और खुद भी सजती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। महिलाएं शिवजी और पार्वती जी की पोषोपचार पूजा यानी कि 16 प्रकार की सामग्रियों से पूजा करती हैं। इसमें हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, गंध, पुष्प, नैवेद्य, माला, पान आदि सभी पूजन सामग्रियों को अर्पित करती हैं। पूजा की सामग्री अर्पित करने के बाद दोनों की आरती उतारी जाती है। नैवेद्य अर्पण करने के बाद लोकगीत गाया जाता है। झूला झूलने का भी विधान हरियाली तीज में है और खुशियां मनाई जाती है इस दिन फ्रेंड। इस दिन व्रत के साथ साथ शाम को व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं तथा सुहाग की चीज़ों को माता पार्वती को अर्पित करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है। भजन व लोक नृत्य भी किए जाते हैं। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती है तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन स्त्रियों को मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उसके ससुराल भेजी जाती है। इस दिन हरे वस्त्र धारण करना, हरी चूड़ियाँ, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी लगाना, झूला झूलने जैसा रिवाज है। जगह जगह झूले ले जाते हैं, कई जगहों पे नहीं भी लोग झूलते हैं। इस त्यौहार से स्त्रियां हरी लहरियां ना हो तो लाल गुलाबी चुनरी से भी सजती हैं और गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। अब हरियाली तीज की कथा भी सुन लेते हैं फ्रेंड। हरियाली तीज की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु आप कोई ऐसी कथा बताएं जिसके फलस्वरूप मैंने आपको प्राप्त किया है। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के बहुत आग्रह करने पर इस कथा का वर्णन माता पार्वती से करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि जो मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ पार्वती जी, वह हरियाली तीज की कथा है। इस कथा के अनुसार शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग कर पत्ते खाए थे, सर्दी गर्मी बरसात के कष्ट सहे थे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और विष्णु जी के लिए तुम्हारा हाथ मांगा। वह अपनी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। ऐसा नारद जी ने आपके पिता हिमराज को बताया। अपनी राय बताए पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारी विवाह विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार दिया, पर जब तुम्हें इस बात का पता चला तो तुम बहुत दुखी हो गई, क्योंकि तुमने मन ही मन मुझे अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेलियों से बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो वह क्या करेंगे। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत के शिवलिंग बनाकर
मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तुमने तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने के लिए राजी हो जाते हैं। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हो गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाले स्त्री को मैं मन वांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है, जिसको हरियाली तीज के दिन करना बनती है और पति की उम्र लंबी होती है तथा घर में धन की और संपदा की कमी कभी नहीं होती है। पहला फ्रेंड, हरियाली तीज पर जोड़े से पति पत्नी दोनों को एक साथ शिव की पूजा करनी चाहिए। दूसरा उपाय है फ्रेंड, अगर हरियाली तीज के दिन शिव जी को सफ़ेद और माता पार्वती को लाल रंग का पुष्प अर्पित किया जाता है तो माता पार्वती और शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तीसरा उपाय है फ्रेंड, हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को खीर का भोग अर्पित करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती को खीर का भोग बहुत ही प्यारा है। भोग अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, इससे हमारे घर में अन्न की कमी नहीं होती है। शादी योग्य जातक शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, उनकी विवाह में रुकावट आ रही है तो माता पार्वती के चरणों में 11 गांठ हल्दी की चढ़ाएं। ध्यान रहे, शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ती, इसलिए भूल से भी शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। अपने सुहाग की लंबी उम्र कामना करते हुए माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। इससे सुहाग में बढ़ंती होती है फ्रेंड और पति पत्नी के बीच संबंध गहरा होता है। तो आई होप फ्रेंड कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आ गई हो फ्रेंड तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।